कबीर साहब कह रहे हैं कि पंडित सोधि कहो समझाई, जाते आवा गमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहूँ, कौन दिशा बसे भाई। उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पाताल की माही। बिना गोपाल ढोर नहीं कतो, नरक जात चुरो काई। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि यदि देना है पंडितों से तो सिर्फ अध्यात्म की सच्चाई का ज्ञान दो, और उसे भी देने से पहले स्वयं मोक्ष के विषय में खोज करो, पहले शोध करो, पढ़ो, तभी जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकते हो। हे भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब किस दिशा में रहते हैं? पूर्व में, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, आकाश पाताल या मध्य पृथ्वी, कहाँ इन्हें कहाँ ढूंढा जाए? और तुम कहते हो कि सारा संसार ब्रह्मलीन है, तब मैं पूछता हूँ कि नरक कहाँ है? क्योंकि कहते हो कि दुष्विचार या अमुक मत वाले, मतलब है कि जो बुरा विचार करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें कहते हो कि जो नरक में जाएंगे, जो गलत काम कर रहे हैं, तो वो एक तरफ तो आप कहते हो कि पूरा संसार ब्रह्मलीन है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि सब जगह पर ब्रह्म ही व्याप्त है, तो नरक कैसे रह सकता है? इसीलिए कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। मतलब कि जिन्हें सत्य का पता नहीं, केवल वही लोग स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं, जबकि आत्मस्वरूप के ज्ञानी जन निरंतर अपने आप में ही लीन रहते हैं। आत्मस्वरूप के ज्ञानी जन का मतलब यहाँ पे है कि जिसने पूरे सच्चाई के साथ इन चीज़ों को जान रखा है, वो अपने आप में लीन हो गए, जैसे बुद्ध है। और जिस स्वर्ग की आप बात कर रहे हैं, पंडित लोग बात करते हैं, वो सिर्फ एक काल्पनिक स्वर्ग और नरक है। जो काल्पनिक स्वर्ग और नरक के व्यर्थ के फेर में नहीं पड़ते, उसे कहीं आना जाना नहीं है। यानी शास्त्र जाल के बहकाव में आकर डरना गलत है। कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई डरा भी रहा है इस टाइप से कि तुम स्वर्ग में या नरक में जाओगे, शास्त्रों के बल पर पंडित डरा रहे हैं, ब्राह्मण, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कबीर साहब आगे भी कहते हैं कि जे ही डर से भव लोग डरतु हैं, सो डर हमरे नहीं। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाई। कहे कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पत्ता समाई। क्या कहते हैं कबीर साहब कि हमें तो पाप पुण्य का कोई भी भय नहीं है, और ना ही हमें इनके शास्त्रों के बारे में भी पूछना है, क्योंकि अच्छा बुरा सब अपनी अंतरात्मा अपने आप बताती रहती है, और हमें स्वर्ग नरक में कहीं भी नहीं जाना। संतो, जैसे हर वस्तु अपने आप आश्रम स्थल में लीन होती है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने आश्रय स्थल यानी मतलब अपने चेतन स्वरूप में लीन रहना चाहिए, और जीव का नित्य स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। उससे इधर उधर कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसे तुमने काल्पनिक स्वर्ग बना रखा है, उसकी तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक बात मुझे उसों की भी याद आती है, जैसे कबीर साहब कह रहे हैं, तो उनका कहना था कि स्वर्ग नरक से क्या समझते हो? अरे अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति, कबीर साहब जैसे व्यक्ति अगर नरक में भी रह रहे हो, तो वही स्वर्ग है।